हर साल देश का बजट आता है और उसके साथ आती हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं और उम्मीदें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन शानदार हेडलाइंस के पीछे नंबर्स की दुनिया में क्या चल रहा होता है? आज हम यही करने वाले हैं। भारत के 2026 के बजट की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि भाषण की बड़ी बातों और स्प्रेडशीट के आंकड़ों में कितना फासला है। तो चलिए, सबसे पहले उस भव्य तस्वीर को देखते हैं जो बजट भाषण में पेश की गई। अगर सिर्फ वित्त मंत्री की स्पीच को सुने तो ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है, एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। और घोषणाएं भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात हुई। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का जिक्र हुआ। बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क और 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप का भी ऐलान हुआ। सुनने में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है ना? बिल्कुल। इन सब घोषणाओं को अगर एक साथ देखें तो एक ही मैसेज मिलता है कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जा रही है जहां भारत बहुत जल्द एक विकसित देश बन जाएगा। ये एक बहुत ही आशावादी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं या बजट में दिए गए असल नंबर्स भी इस विजन को सपोर्ट करते हैं? तो चलिए अब बातों से हटकर जरा आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सब पर सीधा असर डालती है, इनकम टैक्स। बढ़ती महंगाई के बीच हर नौकरी पेशा इंसान को उम्मीद थी कि इस बार टैक्स में कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन देखिए हुआ क्या। उम्मीद थी टैक्स स्लैब बदलेंगे, कुछ राहत मिलेगी, पर हकीकत ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। उल्टा, अगर कोई शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी और बढ़ा दिया गया। इस सब का असर बाजार पर तुरंत दिखा। जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ, सेंसेक्स 4800 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये बाजार का बजट को लेकर पहला रिएक्शन था और वो कुछ खास अच्छा नहीं था। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और फिर वो जाता कहाँ है। इसे समझे बिना बाकी के आंकड़े समझ नहीं आएंगे। तो देखिए, सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो असल में उधार है, यानी कर्ज, जो कुल आमदनी का करीब 24% है। मतलब सरकार के हर 100 रुपए की कमाई में से 24 रुपए कर्ज के होते हैं। उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद जो सबसे बड़ा खर्च है वो है ब्याज चुकाने का। जी हाँ, कुल खर्च का लगभग 20%, मतलब हर 100 रुपए के खर्च में से 20 रुपए सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज भरने में चले जाते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा बजट था जो रविवार यानी संडे के दिन पेश किया गया। एक पुरानी परंपरा को तोड़ा गया। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम बड़ी बड़ी घोषणाओं को उनके लिए दिए गए असल बजट से तौलकर देखेंगे। यहीं पर असली कहानी छिपी है। बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, एक्सपर्ट्स दशकों से कहते आ रहे हैं, कोठारी कमीशन से लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी तक, कि देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना ही चाहिए। लेकिन असलियत क्या है? एक तरफ 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का ऐलान होता है और दूसरी तरफ शिक्षा पर असल खर्च 6% की सलाह के आधे से भी कम है, मतलब जीडीपी के 3% से भी नीचे। ये फासला साफ दिखाई देता है। और यही कहानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, लेकिन भारत में असल खर्च अभी भी 2% के आसपास ही अटका हुआ है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात शहरी विकास के बजट में है, जहां एक तरफ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% की सीधी कटौती कर दी गई है। अब आते हैं देश की एक और बड़ी चुनौती पर, बेरोजगारी। बजट में इससे निपटने के लिए कई उपाय बताए गए, जैसे 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस करना, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना और भी बहुत कुछ। लेकिन सोर्स के विश्लेषण के मुताबिक ये सारे उपाय अप्रत्यक्ष हैं। मतलब इनसे असल में कितनी नौकरियां बनेंगी या कब तक बनेंगी, इसका कोई ठोस सीधा टारगेट नहीं रखा गया है। ये तुरंत राहत देने वाले कदम नहीं लगते। तो क्या एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है? चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शहरी विकास,
एक ही कहानी बार बार सामने आ रही है। घोषणाएं बहुत बड़ी और आकर्षक होती हैं, लेकिन जब आप आंकड़ों को खंगालते हैं तो असल में दिया गया पैसा उम्मीद से कहीं कम होता है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन कोई भी बजट बाहरी दुनिया से अछूता नहीं रह सकता। चलिए अब देखते हैं कि ये बजट ग्लोबल चुनौतियों से, जैसे कि सप्लाई चेन की दिक्कतें और एआई का बढ़ता असर, इनसे कैसे निपटता है। देखिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा बढ़ाया गया है। ये सब वैश्विक सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता कम करने की कोशिशें हैं। और एआई की दुनिया में भारत को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए पूरे 20 साल की टैक्स की छुट्टी दी जाएगी। हालांकि सोर्स इस पर एक चिंता भी जताता है कि इन बड़े बड़े डेटा सेंटरों से हमारे पानी और बिजली जैसे लोकल संसाधनों पर कितना दबाव पड़ेगा। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जब हम किसी बजट को परखते हैं तो असली कहानी कहाँ छिपी होती है? मंच से दिए गए जोशीले भाषण में, या फिर उन नंबरों में जो स्प्रेडशीट के खानों में दबे होते हैं? शायद जवाब कहीं बीच में है, लेकिन ये सवाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है।